हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट मतलब केंद्र सरकार भारत सरकार की स्थायी नौकरी 78 टोटल पोस्ट्स हैं, जिसमें कि 10th पास 12th पास ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस यहाँ पर ज़्यादा चार्ज नहीं करें, 100 रुपीज़ फीस है। और एप्लीकेशन तो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार की भर्ती है। एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। देखिए, ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, ऑफलाइन है। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके फिल करके बाकी सारे फोटो कॉपीज, अटेस्टेड फोटो कॉपीज अटैच करके दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। यहाँ पे लिखा भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉयज है। तो एडवर्टीजमेंट मेन जो है वो चेक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया इन्होंने कि इंडियन सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी भारत के नागरिक जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, आयु सीमा वगैरह के हिसाब से एलिजिबल होते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट है, जिसमें कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे आप शॉर्ट में एलडीसी भी बुलाते हैं। टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर अनारक्षित सीट 4 है। जनरल मतलब जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। 18 to 27 ईयर्स, 18 से 27 साल ऊपरी आयु सीमा रखी गई है, जिसमें कि एज में रिलैक्सेशन जो है ना, ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में मिलेगी कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। एंड में डिस्कस कर लेंगे कि किस कैंडिडेट को किस रिजर्व कैटेगरी में कितनी छूट है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की भी बहुत वैकेंसी है। ऑर्डिनरी ग्रेड 13 वैकेंसीज है, जिसमें अनारक्षित के लिए 5 सीट्स हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस में और ट्रेनिंग सेंटर पे, तो 38 वैकेंसीज है, 38 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर अगर कोई बनना चाहते हैं तो ग्रेड 2 5 वैकेंसीज है। सुपरवाइजर नेटवर्किंग के लिए 1, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 4, हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 4, लाइनमैन की वैकेंसी है 2, एंड बोट बिल्डर की वैकेंसी है 1, एंड टेक्निकल अटेंडेंट की वैकेंसी है 1। तो इसमें देखें, ये जो टेक्निकल अटेंडेंट है, बोट बिल्डर है, लाइनमैन, हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इनकी डिटेल्स में इतनी ज़्यादा कवर नहीं करी क्योंकि अब हार्डवेयर है तो हार्डवेयर से रिलेटेड जो। तो बेसिकली स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 1.4 तक जो है ना डिटेल्स क्वालिफिकेशन की कवर करेंगे। तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एलडीसी के लिए 12th पास, कोई भी 12वीं पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज इंटर 12th पास, 12वीं पास, एसएससी एचएससी जिस नाम से भी पास किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रतिशत अंकों का भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोई भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, ना तो टाइपिंग की सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ना ही एक्सपीरियंस लेटर मांग रहे हैं, ना ही कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ना ही प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम है, परसेंटेज का। सिर्फ आपको स्किल टेस्ट जब होगा वो आपको क्वालिफाई करना होगा। तो सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसमें कि हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, 12वीं पास होना चाहिए और 2 इयर्स एक्सपीरियंस। मल्टीटास्किंग स्टाफ में सिर्फ 10वीं पास होना काफी है। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम भी नहीं है, परसेंटेज का इशू नहीं है। 10th पास या इससे ज्यादा आपके पास क्वालिफिकेशन, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा थी। और स्टेनोग्राफर के लिए भी एनी 12th पास, और इसमें भी आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, स्टेनोग्राफी की, टाइपिंग की कोई सर्टिफिकेट नहीं, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, सिर्फ आपका जब स्किल टेस्ट होगा तो आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। तो ये सब है। चलिए अभी बाकी डिटेल्स कवर करने के पहले आपको बता दूं, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, तो ये स्टाफ कॉलेज है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, जो वेलिंगटन नीलगिरीज 64331 तमिलनाडु में है, लेकिन ये केंद्र सरकार का है। द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, अगर आप इसे गूगल पे टाइप करते हैं या फिर आप विकिपीडिया में चेक करते हैं तो बेसिकली ये केंद्र सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है। तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती मतलब ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वे आवेदन कर सकते हैं। तो तमिलनाडु ही जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि एक स्टाफ कॉलेज से वैकेंसी आई है तो तमिलनाडु जॉब लोकेशन रहेगी, बट अप्लाई तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और पोस्ट की डिटेल्स भी कवर कर लेते हैं। तो एज क्राइटेरिया एलडीसी के लिए 18 to 27 है, सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 18 to 27 है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्योंकि 10th पास ही रखा गया एलिजिबिलिटी तो 18 to 25 ईयर्स है।
स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 18 टू 27 ईयर्स है। सुपरवाइजर नेटवर्किंग के लिए 18 टू 27 ईयर्स। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 18 टू 27 ईयर्स। तो चेक कर लेते हैं। सुपरवाइजर नेटवर्किंग के लिए बैचलर डिग्री बीटेक चलेगा, या एमई एमटेक, या मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या आईटी से। 2 इयर्स एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ सर्वर में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन नेटवर्किंग और बैचलर डिग्री बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन सिस्को, सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट एंड सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में। इसी तरीके से हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले, कंप्यूटर हार्डवेयर वाले डिप्लोमा, अगर एडवांस डिप्लोमा किया है तो 2 इयर्स सर्टिफिकेट। लाइनमैन वगैरह के लिए तो देखें स्पेसिफिक कुछ रहेगा तो उस अभी एज लिमिट जो है, जहाँ पे भी 27 इयर्स लिखा था उसमें 3 इयर्स की छूट दे रहे हैं सभी ओबीसी कैंडिडेट को। ज्यादातर जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलती है, बट यहाँ सभी ओबीसी कैंडिडेट, तो जहाँ पे भी अपर एज लिमिट 27 लिखा था वहाँ पे 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ओबीसी, और जहाँ पे भी 27 इयर्स अपर एज लिमिट है वहाँ पे 5 इयर्स ऐड कीजिए SC/ST कैंडिडेट अगर हैं तो 32 इयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए कम से कम 10 साल की छूट होती है, तो 37 इयर्स तक के PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST PWD हैं या OBC PWD है तो और भी ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। अब जहाँ पे एज लिमिट 25 लिखा था वहाँ पे 28 इयर्स तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 30 इयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 10 इयर्स छूट मिल रही है PWD को तो 35 इयर्स तक के PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अच्छा देखें, यहाँ पे ओबीसी लिखा था बट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। इसका मतलब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को ही केवल एज में रिलैक्सेशन देंगे, क्योंकि ऊपर तो ओबीसी लिखा बट यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मतलब एनसीएल को ही एज में रिलैक्सेशन देंगे, तो ध्यान दे दीजिए। और इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर कोई ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन फॉर्म हैज टू बी टाइप्ड इन ब्लॉक लेटर ओनली। तो मैं फॉर्म आपको पहले ही दिखाया था मैंने फॉर्म, ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म को डाउनलोड करके ब्लॉक लेटर में, जैसे एप्लीकेशन पूरा लिखा है ना कैपिटल लेटर, वैसे कैपिटल लेटर ब्लॉक लेटर में आप पेन से, ब्लैक पेन या ब्लू पेन यूज करके DSSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.dssc.gov.in पे फॉर्म अवेलेबल है, तो मैं आपको बता देती हूँ। वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज जिसमें कि वाइट बैकग्राउंड हो वो लगाना है आपको। एंड एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सिग्नेचर होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। सेल्फ अटेस्ट का मतलब जो भी आप फोटो कॉपी लगा रहे हैं उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आधार कार्ड की, 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने डिप्लोमा ITI कुछ किया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस कहीं पर मांग रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अटैच करना है। तो ये सब अटैच करना है आपको। अगर आप कास्ट कैटेगरी में अप्लाई करें तो OBC SC/ST EWS PWD सर्टिफिकेट आपको लगाना है, उस पर भी आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है आपकी सिग्नेचर अपनी होनी चाहिए। सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज आप सीक्वेंस में लगाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट एक 100 रुपीज का नॉन रिफंडेबल इन फेवर ऑफ आपको बनाना है। ये आप किसी भी बैंक आसपास नेशनलाइज्ड बैंक विजिट कीजिए और आप उनको ये डिटेल दीजिए कि 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट इस तरीके से बनाना है। वो बैंक वाले आपको बना के देंगे, अमाउंट 100 रुपीज। ये 100 रुपीज आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपका एक एड्रेस, आपका अपना पर्सनल एड्रेस लिखा हुआ एक एनवेलप जिसकी साइज 10x22 सेंटीमीटर्स है, 56 रुपीज का पोस्टल स्टाम्प लगा के आप अपना एड्रेस लिखिए उस पर, क्योंकि जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं ना तो उसी एनवेलप में आपको कॉल लेटर आता है कि या ज्वाइनिंग लेटर के लिए उसी एनवेलप को यूज करते हैं, सो दैट क्योंकि आपने एड्रेस लिखा है तो पिन कोड आपने लिखा है तो सही सही आपको ऑफिशियल लेटर मिल जाए, इसलिए आपसे ही लिखवा के वो एड्रेस वाला एक एनवेलप एक्स्ट्रा लेते हैं, सो दैट आपको कभी भी उनको करस्पॉन्डेंस करना हो तो सही सही आपके एड्रेस पे पहुंच जाए।
तो ठीक तरीके से अपना एड्रेस लिख के एक मेन एनवेलप के अंदर एनवेलप रखिएगा, जिसमें कि जिसकी साइज यहाँ पे मेंशन की है 56 रुपीज़ का पोस्टल स्टाम्प लगा होना चाहिए। और एप्लीकेशन का जो मेन एनवेलप है उसके ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज आपने एमटीएस के लिए अप्लाई किया है या जो भी पोस्ट है उसके लिए आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया है, और इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। भेजने के लिए आप भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विस यूज कीजिए, जिसमें कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट। सबको स्क्रूटनी करेंगे और सबको कॉल लेटर इशू होगा जिसमें रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अब जैसे 10th के बेसिस पे आप अप्लाई करें तो 10th के लेवल का जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अगर स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास मांगा है, एलडीसी के लिए 12th पास मांगा है, तो उस लेवल की तैयारी आप कीजिए। मोस्टली कंपटीशन के लिए आप जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सब पढ़ते हैं। और आपके ट्रेड से, जैसे अभी स्टेनोग्राफी है तो स्टेनोग्राफी के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क है तो, मल्टीटास्किंग है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी मिलेंगे, आप हिंदी में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी। देखिए मोस्टली तो ये पेपर जो है ना आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा। और उसके बाद फिर जो है ना शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को स्किल टेस्ट, जैसे स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी के लिए बुलाएंगे या फिर टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, या ऐसे ड्राइवर की पोस्ट है तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे, वो सब। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा जब आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाते हैं, स्किल टेस्ट के लिए, तो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड कैरी करना है आपको। तो अब चलते हैं इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म फीस ₹100। तो ये आपको फिर से देख लेना, इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट के बारे में मेंशन किया। बिना डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म, अच्छा डिमांड ड्राफ्ट आप फॉर्म के ऊपर अटैच करेंगे, ये फॉर्म बताया ना मैंने आपको, फॉर्म के ऊपर आप अटैच करेंगे और फॉर्म के पीछे आप लिखेंगे आपका नाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपका मोबाइल नंबर डिमांड ड्राफ्ट के पीछे, और एक कॉपी आप रख लीजिए एविडेंस के लिए। तो एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ करके ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप चले आते हैं तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ये क्लोज कर देते हैं, पॉपअप एक ओपन हो रहा है और इसके बाद यहां पर आपको कहीं पे एडवर्टीजमेंट जो है ना देखने को मिलेगा। इसी सेक्शन में व्हाट्स न्यू सेक्शन में व्यू ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 78 ग्रुप सी वैकेंसीज डीएसएससी वेलिंगटन टू डाउनलोड फॉर्म विजिट। तो यहाँ पे आपको विज्ञापन मिल जाता है, ये वाली जगह जो है ना विज्ञापन मिल जाती है। तो कहाँ पे क्लिक करना है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मिल गई, मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, उस पर आपको ये लिंक मिली, ये ids.nic.in करके, इस पर आप चले आते हैं और यहाँ पे व्हाट्स न्यू सेक्शन देखें, यहाँ पर ही व्यू ऑल का ऑप्शन है राइट साइड में, तो उस पर आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो विज्ञापन आपको लास्ट में मिल रहा है। तो ये तो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है। अब फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? फॉर्म के लिए आपको डीएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, तो डीएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको लेके जाती हूँ। चलिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन प्रपत्र कहाँ से मिलेगा? ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें देखिए रिक्रूटमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ, रिक्रूटमेंट फॉर्म, तो ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। तो विज्ञापन अलग दिया हुआ इन्होंने, अलग वेबसाइट पे, वो लिंक भी मैं आपको दे देती हूँ इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिलेगी आपको ids.nic.in, और एक और वेबसाइट आपको मिलती है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की वेबसाइट, इस पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में सिर्फ फॉर्म मिलेगा। तो दो अलग अलग वेबसाइट पे इन्होंने विज्ञापन और फॉर्म देके रखा हुआ है। आई होप पॉइंट्स क्लियर हैं। तो लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, दो अलग अलग वेबसाइट की लिंक मिलेंगे, एक विज्ञापन के लिए और एक आवेदन प्रपत्र के लिए।